वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने टॉर्क्यू एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल वी टेक वन प्रॉब्लम which is based on the moment of inertia. So the example is given: a bar magnet of moment of inertia of 500 gram centimeter square makes 10 oscillations per minute in horizontal plane. What is the magnetic moment if the horizontal components of the earth magnetic field is 0.36 Gauss? ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है, दैट इज़ m, एंड इसके लिए हमें जो बार मैग्नेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, दैट इज़ I, दैट मेक्स द 10 ऑसिलेशन, दैट इज़ n इज़ 10, that is per minute oscillations are given in horizontal plane. So first we start with the given data. Moment of inertia, it is denoted by I, which is given in the example, that is 500 gram centimeter square. Second is frequency of oscillation is given, that is 10 oscillations per minute, so that is 10 divided by 16 oscillation per second. ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसे कन्वर्ट कर लिया है सेकंड में, मिनट से, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड किया है 60 से, सो दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू द फ्रॉम मिनट टू द सेकंड्स. देन टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 6 सेकंड, सो BH इज इक्वल टू 0.36 गॉस. तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है, that is denoted by B, so it is 0.36 Gauss. So that is the given data. Then we start with the solution. तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का, m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इंटू B. So we are putting the values of this moment of inertia and this magnetic field. So m is equal to 4, the value of pi is 3.14 bracket square into moment of inertia is given, that is 500 gram centimeter square, so that is 500 into 10 raised to minus 7 divided by t is 36 into magnetic field is 0.36 into 10 raised to minus 4. So when we calculated it, so the final answer is m is equal to 1.52 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया था. सो दैट इज़ मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू 1.52 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज़ द फाइनल आंसर. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. द ओनली वैल्यूज आर चेंज हियर, so you can practice the more problems. Then we start with the next topic of syllabus, which is the origin of magnetism in the material. ठीक है, तो इसमें हमें स्टडी करना है कि मैग्नेटिज्म का ओरिजिन मीन्स हिस्ट्री क्या है. ठीक है, किस तरह से मैग्नेटिज्म जो है वो डेवलप हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल्स में. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिज्म इन मटेरियल वी यूज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट सच एज मैग्नेटिक पोल्स एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. ठीक है, तो मैग्नेटिज्म का डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, एक तो मैग्नेटिक पोल्स एंड सेकंड जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. सो इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ शॉर्ट बार मैग्नेट सच एज अ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग इट्स एक्सियल एंड इक्वेटोरियल डायरेक्शन. तो 11th स्टैंडर्ड में आपने जो बेसिक प्रॉपर्टी है शॉर्ट बार मैग्नेट का वो स्टडी किया है, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल डायरेक्शन. सो व्हाट मेक्स सम मटेरियल बिहेव लाइक अ मैग्नेट वाइल अदर्स डू नॉट. ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स सम मटेरियल बिहेव लाइक अ मैग्नेट. कुछ मटेरियल जो है वो बिहेव करते हैं लाइक अ मैग्नेट एंड बाकी जो मटेरियल्स है वाई दे आर नॉट बिहेव लाइक अ magnet. So to understand it, one must consider the building blocks of any material, that is atoms. So in atom, negatively charged electrons are revolving about the nucleus. तो इसका स्टडी करने के लिए या इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है
फॉर एनी मटेरियल, उसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा। एंड मटेरियल इज फॉर्म बाय यूजिंग द एटम्स, ठीक है। तो एटम्स में नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है मटेरियल का जिसमें एटम्स होते हैं, ठीक है। एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स मेन पार्टिकल है दैट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेंटर में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन्स आर द चार्जलेस पार्टिकल्स। सो दिस डिटेल्स अबाउट इट विल स्टडीड इन द चैप्टर 15। तो चैप्टर 15 में भी इसका हमें डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। देन मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो द दिस डिफरेंट चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। Then we have to study the periodic table in chemistry of 11, that chemical properties are dominant by the electrons orbiting in the outermost orbit of the atom. So this also applies the magnetic properties as described below, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया होगा जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो उसमें जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ है अलग अलग मटेरियल की, ठीक है। सो दैट इज़ रिगार्डिंग द एटम्स ऑफ द मटेरियल, सो दैट कैन बी अप्लाइड, मीन्स दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी अप्लाइड एंड वी स्टडी द दिस मैग्नेटिक मटेरियल। सो द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus of atom. So let us consider an electron revolving around a positively charged nucleus in a circular orbit as a simple model, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंसिडर करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज एट द सेंटर, सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स दे आर निगेटिव चार्ज पार्टिकल, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है से वो कंटिन्यू सर्कुलर मोशन में यहाँ पे रिवॉल्व होंगे न्यूक्लियस के आउटर शेल में। सो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, सो इट इज़ इक्वलेंट टू अ टाइनी करंट लूप, ठीक है। तो ये जो लूप यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव चार्ज पार्टिकल, सो उसकी वजह से यहाँ पे एक टाइनी करंट लूप फॉर्म होगा आउटसाइड द न्यूक्लियस। सो द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ड्यू टू द करंट लूप इज गिवन बाय एम और बी दैट इज ऑर्बिट इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट फॉर्म होगा ड्यू टू दिस करंट लूप, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी वजह से एक करंट लूप फॉर्म होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा it is given by m is equal to ia, where this a is the area enclosed by the loop, जो भी एरिया enclose होगा due to this electrons in the outermost orbit of nucleus, so that is the area A of the loop, and I is the current of this tiny loop. So it is only a part of the magnetic movement of an atom and it is referred as a orbital magnetic movement. तो इसी को यहाँ पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम, क्योंकि यहाँ पे हमने एटम को कंसिडर किया है दैट हैज़ द इलेक्ट्रॉन्स एज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियस इज देयर, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो एन इलेक्ट्रॉन possess an intrinsic angular movement, the spin angular movement, the spin magnetic dipole moments result from this intrinsic spin. Consider an electron moving with the constant speed of v in a circular orbit of radius r around the nucleus as shown in figure 11.4, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एंगुलर मूवमेंट एग्जिबिट करता है, ठीक है। मीन्स एक स्पिन एंगुलर मूवमेंट यहाँ पे डेवलप होगा अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट में यहाँ पे सर्कुलर मोशन में स्पिन हो रहा है, ठीक है, मीन्स घूम रहा है। सो दैट फॉर्म्स द स्पिन एंगुलर मूवमेंट। सो स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट दैट रिजल्ट्स द इंट्रिंसिक स्पिन। सो कंसिडर द इलेक्ट्रॉन विद द कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो एक यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे जिसका
स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज डिनोटेड बाय v in a circular orbit of radius r is given if the electron travels at a distance of 2 pi r, which is the circumference of the circle in time t, which is denoted by capital T, then its orbital speed v is equal to 2 pi r divided by the time t. ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हो रहा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, जिसका सर्कमफ्रेंस जो है वो 2 पाई आर है, ठीक है, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सो विच इज़ इन द टाइम टी, देयरफॉर जो ऑर्बिटल स्पीड है v जो कंसिडर किया हमने, ठीक है, दैट इज 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल डिवाइडेड बाय द टाइम t. देयरफॉर द करंट I इज एसोसिएटेड विद दिस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E. जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज है यहाँ पे E है, ठीक है. सो इन फिगर single electron revolving around the nucleus is taken. So this is the nucleus at the center, this is the electrons, and the electron has a negative charge and it is revolving around the nucleus in the circular direction, that is in clockwise, and current I is flowing through it. So its orbital speed v is equal to 2 pi r divided by t. The current I is associated with the its orbiting electron of charge E. E जो है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है. Therefore the current I is equal to E divided by T, where E is the charge of electron and T is the time T. So that is the current. So time T is equal to 2 pi by omega, where omega is v by r, that is the angular speed of this electron. So therefore I is equal to E omega divided by 2 pi. We are putting the value of T as a 2 pi by omega in this equation. So I is equal to E omega upon 2 pi, that is equal to EV divided by 2 pi r. The value of omega is V upon r. We are putting the value of omega so that the final equation of current is I is equal to EV divided by 2 pi r, called as equation number 11.9. The orbital magnetic moment is associated with the orbital current loop, ठीक है. तो जो orbital magnetic moment है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल करंट लूप, क्योंकि ये जो करंट लूप है ये सर्कुलर है, ठीक है. देयरफॉर m orbital is equal to I into A, that is equal to the value of I is EV divided by 2 pi r. We are putting the value of I as a EV upon 2 pi r from equation number 11.9 into area. Area of circle is pi r square because this loop is circular. So that's why EV in divided by 2 pi r into pi r square is equal to 1 by 2 EV r, because this r square 1 r and this r is get cancelled, so it becomes 1 by 2 EV into this r. So that is equation number 11.10. So for this electron which are moving in the orbit, the orbital angular moment L is equal to mE into V into r. So where mE is the mass of an electron. Hence the orbital magnetic moment from equation 11.10 can be written as m orbital is equal to E divided by 2 mE into mE V r, that is equal to E upon 2 mE into L, where this L is the orbital angular moment which is mE V into r. This mE is the mass of the electron. So that is called as equation 11.11. So this m orbital is equal to E divided by 2 mE into L. So this equation shows that orbital magnetic moment is proportional to the angular moment, ठीक है. तो ये जो इक्वेशन है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का, दैट इज m और b, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंट.
because this L is directly proportional with the this magnetic moment, that is from equation number 11.11. So but as the electron bears a negative charge, the vector m और b and the L are in the opposite direction. ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स. So therefore the vector m or b and this L, that is angular momentum, they are in opposite direction and perpendicular to the plane of the orbit. Hence vectorially m or b cap is equal to minus e upon 2me into L cap. ठीक है, तो ये दोनों जो अपोजिट है, जो एंगुलर मोमेंट है एंड दिस m, so they are opposite to each other, therefore we can denote as a negative charge. So m or b is equal to minus divided by 2me into L. The same result is obtained by using the quantum mechanics also. The ratio of E upon 2me is called as a gyrometric ratio. For an electron revolving in a circular orbit, the angular moment is integral n multiple of h upon 2 pi from the second postulate of Bohr's theory of hydrogen atom. ठीक है, तो यहाँ पे बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का हम यहाँ पे स्टडी करके मीन्स h अपॉन 2 पाई the electron revolving in a circular orbit and has a angular moment is the integral of multiples of n is given. Therefore L is equal to MEVR is equal to n h divided by 2 pi. Substituting the value of this L in equation 11.11, we get m or b is equal to E n h divided by 2 pi me. तो यहाँ पे हमने बोर्स थ्योरी का आधार लेके जो L का जो इक्वेशन है वो फॉर्म किया है एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई. ठीक है, और दिस L का जो वैल्यू वो हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 11.11 में. ठीक है, सो द फाइनल इक्वेशन ऑफ m और b इज इक्वल टू ई एन एच डिवाइडेड बाई 4 पाई एम ई. सो फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 गिविंग m और b इज इक्वल टू ई एच डिवाइडेड बाई 4 पाई एम ई. द वैल्यू ऑफ n इज़ 1. तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1. सो वी आर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ 1 in this equation. So the m or b is equal to EH divided by 4 pi me. The quantity EH divided by 4 pi me is called as a Bohr magneton. So the value of Bohr magneton is 9.274 into 10 raised to minus 24 am square. So the magnetic moment of the atom is stated in terms of Bohr magneton, that is Bm. ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है EH डिवाइडेड बाय 4 पाई मी, इट इज़ कॉल्ड एज अ बोहर मैग्नेटॉन एंड उसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, दैट इज़ यहाँ पे दिया हुआ है 9.274 इंटू 10 टू माइनस 24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज़ द यूनिट ऑफ दिस बोहर मैग्नेटॉन. ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है एटम का वो स्टेट कर सकते हैं हम बोहर मैग्नेटॉन्स में भी, जो जिसको BM भी कहा जाता है. ठीक है, दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस बोहर मैग्नेटॉन्स. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हमने गैरोमेट्रिक रेशो का कैलकुलेशन करना है. सो द एग्जांपल इज गिवन. कैलकुलेट द गैरोमेट्रिक magnetic ratio of electron given that E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb and Me is equal to 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. So we start with the solution. So gyromagnetic ratio is equal to E upon 2Me, that is the formula to calculate the gyromagnetic ratio. So we are putting the values of this E and Me जो हमें ऑलरेडी
एग्जाम्पल में दिया है. सो दैट इज नथिंग बट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज इज मेजर इन द कूलम. सो इट इज 1.6 into 10 raised to minus 19. We are putting this value of charge of electron divided by 2. The value of this Me, they are given 9.1 into 10 raised to minus 31. So when we calculate it, so the final answer will be a 8.8 into 10 raised to 10 kg raised to minus 1. So that is the final answer. So in this way we can calculate the gyromagnetic ratio of an electron. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.